हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो आपका टीजीटी का रिजल्ट है वो 3-4 दिन में आने वाला है। मैक्सिमम 3-4 दिन लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। जैसे ही प्रोसेस पूरा होगा 3-4 दिन में आप लोगों का भी रिजल्ट आ जाएगा। और इसके साथ ही ग्रुप डी का रिजल्ट भी आप लोगों का 3-4 दिन में ही, वो भी एक साथ अपलोड होंगे दोनों, मतलब एक दिन के आगे पीछे जो भी होगा। तो या तो पहले ग्रुप डी का हो जाएगा या टीजीटी का हो जाएगा। तो दोनों रिजल्ट आपके आने वाले हैं। और भाई ग्रुप डी की हम बात करेंगे कि ये देखो आप लोग, ग्रुप डी का जो 13,536 पोस्ट थी आप लोगों की, ये वाली पोस्ट थी। और इसका रिजल्ट आए भी बहुत दिन हो गए और 2,500 बच्चे हैं जो हैं जिनको वेटिंग में इन्होंने रखा है अभी भी। क्योंकि ये 5 नंबर हटने की वजह से क्या हुआ कि भाई ये पूरा रिजल्ट क्या है ना, फिर से आएगा। ये मत मानना कि अब 2,500 बच्चों का ही आएगा, सबका आएगा। जिनका पहले भी आ चुका है वो भी आएगा, मिला के टोटल 13,500 बच्चों का रिजल्ट आपका आएगा। और ये रही आपकी पुराने वाली कट ऑफ है जो 77.83 नंबर पे लगी थी आप लोग की कट ऑफ है ये ग्रुप डी की। तो अब हम बात करेंगे कि भाई इस बार कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लें इसको कि 77.83 ये आपकी थी। और इस बार की जो कट ऑफ है वो आपकी रहने वाली है कम से कम 3 नंबर। तो आप मान ही लें कि कम 3 नंबर तो मिनिमम कम होगी, क्योंकि भाई और भी पहले 5 नंबर वो मिला के भी तो था। और इस बार क्या है कि कुछ बच्चे हरियाणा पुलिस में चले जाएंगे। साथ ही साथ क्या है कि इनको ग्रुप सी से भी होप है बहुत बच्चों को। तो ये मान लो कि कम से कम 3 या 4 नंबर घटेगी, तो 74 नंबर आप मान के चलो, जनरल कैटेगरी की 74। और जो इसके बाद क्या है कि एससी कैटेगरी की जो 70 पॉइंट समथिंग थी, तो ये मान लो कि आप अब 66 के आसपास जाने वाली है आपकी कट ऑफ, 66 एससी कैटेगरी की। और ऐसे ही आपकी हो गई बीसीए की कट ऑफ। बीसीए की कट ऑफ है जो ये थी आपकी पहले, जो इसमें दे रखी है 73.71 थी। और जो इस बार आपकी जाने वाली है लगभग 68 या 69 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी भैया। क्योंकि आप लोग ये सोच रहे होंगे भाई एक नंबर भी कम नहीं होने होगी, तो इसके भी बहुत सारे रीजन है भाई कम क्यों होगी ये। ठीक है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और इसके बाद बीसीबी की कट ऑफ है जो आपकी रही थी 74.97 रही थी। तो ये आपकी रहने वाली है बीसीबी की 70 के आसपास, 70 या फिर 71। इतने नंबर वाले भी अपने आप को सेफ समझें। और ऐसे ही ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है जो 74.71 थी पिछली बार। तो अब ये मान लो कि लगभग सेम है, 70 या 71 रहने वाली है ईडब्ल्यूएस की भी, यही रहेगी 70 या 71 ईडब्ल्यूएस की भी। ठीक है, और इसके बाद जो अनरिजर्व ईएसएम की कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे कि वो भाई पहले क्या थी। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वीडियो बना देते हैं पर मतलब कि इनके बारे में कोई बात नहीं करता। ईएसएम की कट ऑफ 38 थी भाई। जो अनरिजर्व में भी जो डिसेबल थे या फिर डिपेंडेंट ऑफ डिसेबल, इन दो का ही, और एक जो नॉर्मल ईएसएम है जो खुद होते हैं ना आर्मी वाले, उनकी 55 गई थी भाई। ठीक है, 55 के आसपास चली जाएगी आपकी ईएसएम की कट ऑफ। और जो डिसेबल डिपेंडेंट है उनकी भी इतनी रहेगी, जो पास पास है उनका भी हो जाएगा। और इसके बाद हम बात करेंगे डीईएसएम की अनरिजर्व कैटेगरी में। भाई पिछली बार एक भी बच्चा लोकेट नहीं हुआ था, कोई भी बच्चे को नहीं दी थी, तो इसकी कट ऑफ भी आपकी लगेगी। तो डीईएसएम की मान लो कि 60 के आसपास, कम से कम 60 तो लगेगी अगर कोई बच्चा बच गया होगा तो। हाँ, तो इसके बाद हम बात करेंगे एससी ईएसएम, इनकी भी सेम लगेगी। और बीसी ए ईएसएम आधा आधा नंबर कम कर लो, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और जो डिपेंडेंट हैं इनमें भी भाई उनका मेरे पास डाटा नहीं है, तो इसकी मैं नहीं बता सकती आप लोगों को। और इसके बाद जो है ईएसपी की कट ऑफ है, तो ये बढ़ने वाली है आपकी, क्योंकि इसकी वैकेंसी भी ऐड हो गई हैं। तो जो 44 गई थी, तो ये मान लो कि इसकी भाई 48 के आसपास चली जाएगी जनरल, अनरिजर्व की जनरल कैटेगरी की। और ईडब्ल्यूएस की ये 2-2 3-3 नंबर आप बढ़ा ही लो इसमें, भाई इससे कम तो नहीं होने की है। ठीक है, और इसके बाद हम पीडब्ल्यूवीएच की बात करेंगे। तो इनकी कट ऑफ भी भाई ये मान लो 55 गई थी, तो अब ये है 53 नंबर इसकी पीडब्ल्यू की जो वीएच है। और पीडब्ल्यूडी वाली ये एचएच है, इसकी मान लो इसकी 43। और पीडब्ल्यूडी में 66 जो दे रखी है आपकी, ये जाएगी 64.5 के आसपास चली जाएगी ये वाली PWOH वाली। ठीक है, और ऐसे ही हम PWD
BD वाली की बात करेंगे तो ये जो कट ऑफ है ये वाली 52 है, तो ये 50 की, ये वाली आपकी 50 जाएगी भाई। ठीक है, इतने वाले बच्चे अपने आप को सेफ समझें और भाई ग्रुप डी में भाई अपने डॉक्यूमेंट सारे रेडी रखें। आपका रिजल्ट बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है गाइस, और इसके बाद एक वेटिंग लिस्ट भी आप लोगों की आएगी, और ये वेटिंग लिस्ट में भी लगभग ये मान लो कि 2 से 3 हज़ार बच्चे वेटिंग लिस्ट में भी लिए जाएंगे। ठीक है, लगभग 2,000 बच्चे के आसपास वेटिंग लिस्ट में भी लिए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ग्रुप डी की जॉब छोड़ देते हैं, और ये भी उम्मीद लग रही है कि भाई नई वैकेंसी भी आने वाली है ग्रुप डी की, तो लगभग 10,000 के आसपास नई वैकेंसी आने वाली है। और जो वेटिंग है भाई उनको भी, क्योंकि वो बच्चे जैसे ही छोड़ेंगे जॉब तो वेटिंग वालों को भी मौका मिलेगा। तो भाई आप लोग ग्रुप डी के भी अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सब रेडी रखिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।